फिर मैंने उससे थोड़ा गुस्से से बोला कि जल्दी से पानी को साफ करके कपड़े बदल ले, वरना तेरी तबीयत खराब हो गई तो हमारे लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो मेरे मुंह से यह शब्द सुनकर एकदम सहम गया। अब मैं अंदर अपने रूम में जाने लगी तो मैं जब अपने कमरे का दरवाजा बंद करने आई तो मैंने देखा कि उस समय अज्जू अपनी गीली बनियान को उतार रहा था। तब उसकी नंगी पीठ को देखकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और अब मैं हाल में आ गई और कुछ ढूंढने का नाटक करते हुए अपनी तिरछी नजर से मैं उसको देखने लगी थी। फिर उसने अपनी पेंट को उतार दिया था और मैंने देखा कि उसकी वो अंडरवियर सफेद रंग की थी, जो पूरी गीली होने की वजह से अज्जू के शरीर से चिपक गई थी। अब मैंने देखा कि अज्जू का काला लंड अंडरवियर में मुड़ा हुआ मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। वो बड़ा ही लंबा और मोटा भी था। वैसे तो वो उस समय ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हुआ था और लन के आसपास काले काले बाल भी मुझे नजर आ रहे थे और उसके लन का गुलाबी टोपा तो एकदम चमक रहा था। वो मुझे दिखने में दमदार मर्द का जवान लन नजर आ रहा था, जिसको हर कोई औरत अपनी चूत में डलवाकर अपनी चूत की जुदाई के मजे लेना चाहेगी, चाहे वो कितनी ही सती सावित्री क्यों ना हो। और अब मेरी हालत एक जवान लड़के को अपने इतने करीब पूरा नंगा देखकर बहुत खराब हो गई थी और मैं सपने में भी नहीं सोच सकी कि अज्जू इतना जवान है। और उसके गोरे भरे हुए बदन को देखकर मैं सभी रिश्ते पूरी तरह से भूल चुकी थी। दोस्तों, अब मैंने मन ही मन में सोच लिया था कि आज रात को मुझे इसके साथ मजा जरूर लेना है, फिर चाहे जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे किसी भी बात की अब बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। फिर अज्जू ने अपने कपड़े पहन लिए थे और फिर अज्जू बिस्तर पर आकर लेट गया। मैं अपने रूम में चली आ गई और मैंने अपनी साड़ी, ब्लाउज, ब्रा, पेटीकोट को उतारकर एक मैक्सी को पहन लिया था। दोस्तों, हमारा बाथरूम पीछे आंगन में था और उस समय रात के करीब 11 बज रहे थे। मैंने अज्जू को एक बार आवाज दी तो वो बोला, हाँ जी मामी। मैंने उससे कहा कि मुझे पीछे पेशाब करने जाना है, लेकिन पीछे बहुत अंधेरा है इसलिए मुझे डर लग रहा है, तू भी मेरे साथ में चल, और वो मेरे साथ आ गया। उससे इतना कहकर मैंने पीछे की लाइट को चालू कर दिया और बाथरूम के बाहर नाली के पास जाकर मैंने अपनी मैक्सी को अपनी कमर के ऊपर तक उठा लिया और फिर मैं धीरे से अपनी पैंटी को नीचे सरकाने लगी, जिससे कि अज्जू मेरी गोरी चिकनी जांघें और गांड को बड़े आराम से देख सके। और फिर मैं ये सब करके नीचे बैठ गई। टीवी लगी, जिसकी वजह से अज्जू को मेरी गोरी चिकनी साफ चूत दिख जाए और वो भी यह सब देखकर पूरी तरह से बहक जाए। अब मैंने देखा कि अज्जू की आंखों में थोड़ी सी शर्म थी, लेकिन वो मेरी बिना बालों की चूत और नंगी जांघों को अपनी आंखों से चोरी चोरी देख रहा था, लेकिन वो वापस जाकर सो गया। अब मैं भी अपने रूम में आ गई और फिर मैंने मन ही मन में सोचा कि अज्जू को आवाज देकर मैं अपने पास ही बुला लेती हुई, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं मुझसे ये सब करते हुए कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। लेकिन मेरी सांसें बड़ी तेज तेज चल रही थी और नीचे मेरी वो जुदाई के लिए पागल चूत चिल्लाकर कह रही थी कि उसको अब वो लन चाहिए। उसको बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था और इस वजह से मेरी भी हालत पागलों जैसी हो गई थी। अब मैं उठकर बैठ गई और मैंने देखा कि उस समय अज्जू के कमरे की लाइट जल रही थी। फिर मैंने धीरे से उठकर अज्जू के रूम के पास जाकर अंदर झांक कर देखा तो वो उस समय उल्टा होकर सो रहा था। फिर मेरा हाथ अपने आप अपनी चूत पर जाने लगा था और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शुरुआत करूं, अपनी जुदाई के लिए उसको कैसे कहूं। तभी मैंने ध्यान से देखकर महसूस किया कि अज्जू अब कुछ हिल रहा है, जैसे एक आदमी औरत के ऊपर चढ़कर उसकी जुदाई करते समय हिलता है, वो वैसे ही हिल रहा था। और फिर मुझे समझते ज्यादा देर नहीं लगी कि वो मेरी नंगी जांघों को और साफ चूत को देखकर इतना उत्तेजित हो गया है, इसलिए वो ये सब कर रहा था। अब वो अपने लन का पानी बाहर निकालने की पूरी तैयारी में है। तभी मैंने समय गंवाए बिना मैं अज्जू के रूम में तुरंत चली गई और मैंने देखा कि अब अज्जू ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर मुझे देखा और वो सोने का नाटक करने लगा था। मैं कुर्सी पर जाकर बैठ गई और मैंने सोचा कि मैं भी देखूं कि अब अज्जू हिलता है या नहीं। यदि हिलेगा तो उससे मैं पूरी तरह खुलकर चुदने के लिए कह दूंगी। लेकिन करीब 10 मिनट में भी वो साला बिल्कुल भी नहीं हिला और अब मेरी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हुए जा रही थी। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब रात के करीब 1 बज चुके थे। फिर मैंने टीवी को चालू कर दिया और मैं देखने लगी, तभी अज्जू अपनी आंखों को मसलता हुआ उठकर बैठ गया और वो मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ मामी जी, आज आप सो क्यों नहीं रही हो।
तो मैंने उससे कहा कि पता नहीं क्यों मुझे आज नींद ही नहीं आ रही और मेरे कुछ दुख रहा है। अज्जू ने मुझसे पूछा कि क्या आपका सर दर्द हो रहा है। मैंने कहा कि नहीं, मेरा पूरा ही शरीर दर्द कर रहा है। अब अज्जू पूछने लगा कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना। मैंने कहा कि हाँ, ठीक ही है। अब अज्जू मुझसे बोला कि क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं। तब मैंने उससे कहा कि प्लीज मेरे पैर दबा दे, हो सकता है कि मुझे कुछ आराम मिल जाए। बाकी कहानी अगले भाग में।